हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कई दिनों के पश्चात आप सबके सामने पुनः उपस्थित हुई हूँ एक छोटी सी कहानी लेकर। ये कहानी पुरानी है। विजयनगर राज्य विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेव राय थे और उनके दरबार में विदूषक के रूप में तेनालीराम जी थे। विदूषक भी थे, वो सलाहकार भी थे, उनके मित्र भी थे। उस वक्त विजयनगर राज्य और उनके पड़ोसी राज्य में अनबन चल रही थी और विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेव राय थोड़े परेशान चल रहे थे उस वक्त, क्योंकि जब अनबन चलती है तो मन थोड़ा व्याकुल रहता है। इसी वजह से उनका भी मन व्याकुल था, तो वो बाग में टहल रहे थे। उनके दरबार से कुछ दरबारी जो तेनालीराम जी से जलते थे, उन्हें मौका मिला कि तेनालीराम जी के खिलाफ कान भरने का, क्योंकि वो अकेले टहल रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि अभी मौका है, मैं तेनालीराम जी के खिलाफ इनको भड़का सकता हूँ। वो राजा जी के पास गए, उन्होंने बोला, महाराज की जय हो। महाराज, अगर मुझे प्राण दान अभय दान अगर मिलता है तो मैं आपसे एक बात कहूँगा, अन्यथा नहीं कहूँगा। तो राजा ने सोचा कोई तो विशेष बात होगी, तभी तो ऐसे बोल रहा है। तो उन्होंने बोला, ठीक है, मैंने तुम्हें प्राण दान दिया, अब तुम बता सकते हो। तब क्या हुआ कि दरबारी ने बोला कि महाराज, आपको पता है तेनालीराम जी हमारे पड़ोसी राजा से मिल गए हैं। राजा को बहुत क्रोध आया। उनके हाथ में तलवार होती तो शायद उसी वक्त उसका कत्ल हो जाता, लेकिन चुनो उन्होंने अब प्राण दान दे चुका था, उन्होंने दे दिया था, इसी वजह से वो कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन गुस्से से बोले कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो दरबारी ने कहा, महाराज, मैंने पूरी तरह से पता लगा लिया है, गुप्तचरों से पता चला है कि तेनालीराम जी रात के अंधेरे में राजा से मिलते हैं और उनसे यहाँ अपने राज्य की सारी बात उनको बताते हैं, तभी जाकर के उनके साथ हमारी अनबन चल रही है। राजा थोड़े चिंतित हुए। तब उन्होंने दरबार बिठाया और तेनालीराम जी को कब बुलाने के लिए भेजा। तेनालीराम जी आए। जब तेनालीराम जी से पूछा गया, महाराज ने पूछा कि भाई, आप पड़ोसी राज्य के राजा से क्यों मिल गए, क्या आप मिले हैं? यही सुनने में आया है कि आप दगाबाज हो गए हैं, हमारे राज्य से धोखेबाजी कर रहे हैं। तो तेनालीराम जी पहले तो सुन के हक्का बक्का रह गए, वो क्या जवाब देते। अचानक से अगर किसी के ऊपर प्रहार किया जाए तो वो तो उस वक्त तो कुछ सोचता नहीं कि क्या बोले, वो चुप रह गए। महाराज ने सोचा ये चुप है, तो उन्होंने बोला कि तुम चुप हो, इसका मतलब कि दरबारी ने जो बोला है बिल्कुल सही है। मैं तुम्हें दंड स्वरूप ये दंड के रूप में तुम्हें अपने देश से निकलने जाने का दे रहा हूँ। तुम अभी के अभी हमारे राज्य से बाहर निकल जाओ। तेनालीराम जी चुपचाप वहाँ से चले गए। वो उस राज्य को छोड़ दिया, उन्होंने चले गए पड़ोसी राज्य के पास। पड़ोसी राज्य में राजा से मिले। राजा तो जानते थे कि ये विदूषक है और उन्होंने बहुत सम्मान किया उनका, अपने दरबार में बिठाया। तब तेनालीराम जी ने पड़ोसी राज्य के राजा से कहा कि महाराज, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे महाराज ने मुझे यहाँ आपके पास भेजा है संधि प्रस्ताव लेकर। तो राजा ने कहा, पर वो तो चाहते थे लड़ाई करना, तो फिर अचानक से संधि प्रस्ताव क्यों? तेनालीराम जी ने कहा, महाराज, आपसे किसने कह दिया कि हम लड़ना चाहते थे? बोला, सुनने में तो यही आ रहा है। तो तेनालीराम जी ने कहा कि भाई, हमें भी यही पता चल रही थी कि भाई आप हमसे युद्ध करना चाहते हैं। तो महाराज भी सोच में पड़ गए कि भाई हो सकता है, क्योंकि जब हमें ये सूचना मिली है तो उनको भी वही सूचना मिली होगी। तो तेनालीराम जी ने कहा, महाराज, एक काम कीजिए, आप संधि प्रस्ताव का पत्र लेकर के आप अपने दरबारी को भेजिए हमारे महाराज के पास। तो महाराज ने कहा, देखो तेनालीराम, मैं पहल नहीं करूंगा। तेनालीराम जी ने कहा, महाराज, आप पहल कर कहाँ रहे हैं? पहल तो हमने की, मैं पहले आया यहाँ पर संधि प्रस्ताव लेकर।
तो महाराज ने सोचा हाँ ये भी सही बात है, पत्र लेकर मैं भेज रहा हूँ, परंतु प्रस्ताव लेकर तो आप ही आए हैं। तो उन्होंने अपने दरबारी को पत्र लेकर के उनके दरबार में भेज दिया। उधर क्या था, कृष्णदेव राय जी को तब तक पता चल चुकी थी कि भाई तेनालीराम जी पूरी तरह निर्दोष है, क्योंकि दरबार में अगर आपके पक्ष में कुछ लोग रहते हैं तो विपक्ष में कुछ लोग रहते हैं, तो पक्ष में भी रहते हैं। तो विपक्षी लोगों ने तो उनके खिलाफ भड़का दिया था, लेकिन जो उनके पक्ष में थे उन्होंने दिन रात एक करके पता लगा करके राजा को बता दिया कि महाराज देखिए तेनालीराम जी जो है पूरी तरह से निर्दोष हैं। तो महाराज भी उनको बड़ा अफसोस हुआ कि हाय, कुछ लोगों के कहने पर मैंने उनको अपने राज्य से निकाल दिया, अब कहाँ से मैं उनको ढूंढूंगा। वो सोच ही रहे थे तब तक पड़ोसी राज्य का जो था दरबारी वो पत्र लेकर के महाराज के पास आ गया, संधि प्रस्ताव लेकर के आ गया। महाराज ने देखा, महाराज को समझ में सब आ गया कि भाई निकाले जाने पर भी उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा और वो पड़ोसी राज्य के पास जाकर अपना काम कर रहे हैं। ये होते हैं वफादार लोग। उन्होंने देखा, फिर संधि प्रस्ताव पे अपने हस्ताक्षर किए और दरबारी को वापस सम्मान के साथ भेज दिया और तेनालीराम को बुलावा भेज दिया। फिर तेनालीराम जी खुशी खुशी अपने राज्य वापस आ गए। ये होती है वफादारी कि कुछ लोगों के कहने पर महाराज ने तो उनको देश से निकाल दिया था, लेकिन वहां पे था क्योंकि जो वफादार लोग होते हैं वो मरते दम तक वो वफादारी निभाते हैं। ये तो सिर्फ देश से निकाला हुआ था, देश से निकलने पर भी, राज्य से निकलने पर भी वो अपना काम कर रहे थे। क्यों, अच्छी लगी ना कहानी? मुझे बड़ी अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर की जाए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि आप तक जैसे जैसे मैं कुछ बनाती जाऊँगी, कहानियाँ सुनाती जाऊँगी, तो आप तक पहुँचे, कुछ विचार बोलूँगी वो भी आप तक पहुँचे। तो मेरी अगर कहानियाँ अच्छी लगती है, मेरे विचार अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।